और भी उसके साथ जुटी हुई है, जो हर समय उसकी सुरक्षा के लिए और रक्षण के लिए खड़ी। अनेक स्थल पे आपको इस तरह से अनुभव आते रहेंगे, आपके चरित्र में। एक साहब थे, उन्होंने सहयोग के बाद सब छोड़ दिया, लेकिन सिगरेट ज़रा छूटी नहीं। तो एक दिन वो मोटर में जा रहे थे और लोगों के साथ, और सिगरेट पी रहे थे। सिगरेट पीते पीते उनके मोटर में एक्सीडेंट हुआ। किसी को कुछ नहीं हुआ, उनकी सिर्फ ये उंगली विशुद्धि की थोड़ी सी काट दी। तब वो समझ गए बात क्या थी। इस प्रकार धीरे धीरे चीज़ों से, शिक्षाओं से आप सीखते जाते हैं कि हमारा चरित्र जो है ज़रा इधर उधर जा रहा है। मोटर जो है वो ज़रा सी सीधे रास्ते पर नहीं, ज़रा कुछ इधर उधर फिसल रही है। फिर आप ठीक कर लें, फिर आप ठीक कर लें, करते करते ऐसी दिशा में आ जाते हैं कि आप दोनों ही चीज़, एक्सेलरेटर और उसका ब्रेक, उसके माहिर हो, मास्टर। वो मास्टरी जब आ गई तब समझ लेना चाहिए कि आप ड्राइवर हो। अभी सिर्फ ड्राइवर हो, अभी मास्टर होने के लिए आपको निर्विकल्प में उतरना चाहिए। जब आप निर्विकल्प में उतर जाते हैं तब आप गुरु महाराज हैं। मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ। सब आप लोग गुरु हो जाए, अपने ही गुरुत्व करके, अपने ही को सिखाकर, अपने ही को समझाकर। आप गुरु ऐसे वैसे नहीं हुए। दूसरों को सिखाना बहुत आसान है, लेकिन जिस तरह से हमारे कॉलेजेस में पहले टीचर्स के पास हम पढ़ते हैं, फिर जाके प्रोफेसर से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, फिर हम गुरु होते हैं। इसी प्रकार सहयोग में भी पहले अपने ही ऊपर उसका सब अनुभव करके, उसका पूरा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करके फिर हम गुरु होते हैं। और जब हम गुरुत्व को आ जाते हैं तब फिर हम जानते हैं सबका कि हाँ हम भी ऐसे ही थे, तुमको हम जानते हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही हमारा था, यही मामला था, हम सब जानते हैं, ये सब दे रहे। तब फिर बहुत आसान हो जाता है, तब आप गुरु हो जाते हैं। और इसको कहना चाहिए कि सहज का जो चरित्र बनना और सहज में ज्ञान को प्राप्त होकर के उसमें, ये चीज़ जब तक नहीं आती है तब तक मनुष्य में उसकी विशेषता नहीं। लेकिन अब आप देखेंगे कि जिस वक्त आप गुरु हो जाते हैं तब आपको पता होता है कि अभी हम में कमियां हैं। तब आपको कोई न कोई तपश्चर्या करनी पड़ेगी। वो तपश्चर्या का मतलब ये नहीं कि आप कुछ उसमें भूखे मरिए, ये तो माँ कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि माँ को दुख देना तो आप भूखे रहिए। भूखे रहने की कोई ज़रूरत नहीं, भूखा रहना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आपको नहीं खाना तो नहीं खाइए, वो दूसरी बात है। पर परमात्मा के नाम पर आपको कौन सा तप करना चाहिए, कौन से तप से आपको चलना चाहिए? परमात्मा के नाम पर एक ही तप करना चाहिए, माने ये कि अपनी स्थिति निर्विचार में बनानी चाहिए। ध्यान धारणा से अपनी सफाई करके अपनी स्थिति